जय हिंद दोस्तों, आपका कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, अब घात एवं करनी की क्लास हम अगली शुरू कर रहे हैं। जहाँ थे उससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि रेशनलाइजेशन का जो ट्रिक आप लोग जानते हैं या बहुत सारे ऐसे टीचर बताते हैं, आज हम उस ट्रिक को बताएंगे कि उस ट्रिक को कैसे निकालते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए, इसमें बहुत आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी मैथ को बना सकते हैं। और ये इस मैथ को बनाने के लिए और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम बता चुके हैं इसका ट्रिक, ठीक है। अब आइए, ट्रिक नहीं कहा जाए, मैथड कहा जाए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, कह रहा है कि 1/, आप देख सकते हैं कि ये सीरीज किस दिशा में जा रही है, यानी किस प्रकार से सीरीज चल रही है। सबसे देखिए कि ये सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है। तो आप डेफिनेटली से कहिएगा कि सर सीरीज बढ़ रही है। क्या हो रही है? सीरीज बढ़ते जा रही है। देखिए यहाँ 2 हुआ, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ऐसे ही बढ़ेगा, हाँ या ना बोलिए। उसके बाद कहाँ तक जा रही है? 100 तक। 100 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 100 से तो कम 99 होता है कि नहीं होता है? कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। अब जब भी ऐसा सीरीज हो, जब यहाँ बट्टा में भी प्लस है और ये सीरीज जो चल रही है, सीरीज क्या प्लस में हो रही है। देखिए सबको ऐड किया जा रहा है, सबको जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे सीरीज को बनाने के लिए हम आपको फार्मूला क्या लिखवाए थे कि देखिए जब भी सीरीज बढ़ते जाएगी ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंतिम, क्या लिखेंगे, यानी लास्ट टर्म लिखेंगे। ध्यान सुनिए, अंतिम पद, और इसके बाद लिखेंगे हम प्रथम पद। ध्यान से सुनते रहिए, प्रथम पद लिखेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि अंतिम पद से हम क्या करते हैं, बड़ा वाला लिखते हैं। अंतिम पद से बड़ा लिखते हैं, प्रथम पद से छोटा लिखते हैं। इसमें कोई दो राय मत रखना। अब उसके बाद देखिए अंतिम पद पर आते हैं, यानी लास्ट टर्म पर आते हैं। लास्ट टर्म के बट्टा में देखिए √99 बड़ा है कि √100 बड़ा है। तो कहिएगा कि सर √100 बड़ा है, तो √100 को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ √100 हो गया, क्लियर है ना, क्योंकि इसमें से बड़ा वाला लेना है। क्या लेना है? इस दोनों में से क्या लेना है? बड़ा वाला। तो √99 छोटा है और √100 क्या है? बड़ा है। अब आते हैं यहाँ पर, √2 बड़ा है कि √1 बड़ा है। तो आप खुद सोच कर बताइए कि प्रथम पद है ना, तो प्रथम पद ये होता है। और इन दोनों में से क्या लिखना है? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन है बताइए? सॉरी, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला लिखना है, क्योंकि यहाँ पर छोटा लेना है प्रथम में से। √2 लेंगे कि √1? तो कहिएगा कि सर √1 छोटा है √2 से। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर √1 को लिख देंगे, हाँ या ना बोलिए, सही है ना। तो कहिएगा कि जी सर। अब देखिए इसके बीच में क्या है? प्लस है। अब प्लस है तो माइनस लगा देंगे। बस ये चीज़, ये जो भी ट्रिक और ये जो भी मेथड है, ये हम कल बता चुके हैं। तो कल वाली वीडियो जरूर देखिए। ये देखिए 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। और 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। यानी हमारा देख सकते हैं ऑप्शन बी हो गया आंसर। समझ में आना? क्यों? क्योंकि इसका रेशनलाइजेशन जब कीजिएगा तो खुद सोच कर देखिए कि यहाँ पर 2 है तो इसमें भी 2 है कि नहीं? यहाँ पर 2, और यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, और 4 है यहाँ, तो अगला में जरूर 4 होगा। मगर क्या बताइए कि 1 है यहाँ पर √1, तो क्या अगला टर्म में √1 मिलेगा? यहाँ 1 मिलेगा? आपको 1 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 से बढ़ा जा रहा है, सीरीज बढ़ते जा रही है। तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। √100 को देखते हैं तो √100 इधर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इधर 99 होगा, 98 होगा। अब √100 एक ही बार है, और ये क्या है? √1 एक ही बार है। तो बताइए जब रेशनलाइजेशन लगाएंगे तो कटेगा कौन? जो 2 बार रहेगा तो ना, बताइए। जो 2 बार सीरीज रहे, जो 2 बार लिखा जाएगा उसी को काट सकते हैं। तो √1 क्या है? एक ही बार है। √100 क्या है? एक ही बार है। इस कारण से ये ऐसे हो जाता है। और यहाँ माइनस क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कल का वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और 2-4 सवाल है इसका, उसके बाद हम रेशनलाइजेशन का आपको फार्मूला प्रूव कराएंगे कि कैसे करते हैं। क्लियर ना? चलिए अब देखिए इसको 2 सेकेंड। चलिए आइए दोस्तों, अब देखिए 2 नंबर सवाल है। यहाँ पर 1 हटा दीजिए और 2 दीजिए। अब देखिए इस पर टाइम स्पेंड कीजिए और आप खुद सोचिए, खुद अपने माइंड में चलाइए कि कैसे बनाया जा सकता है। और सोचिए, क्योंकि सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलतियाँ करना भी क्या होता है? ज़रूरी। जब तक गलती नहीं होगा तब तक सही होगा, मतलब कि सही होगा भी नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, चलिए अब देखिए इस पर वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद बनाइए, उसके बाद हम बना रहे हैं। देखिए अब यहाँ आप खुद तय करके बताइए कि सीरीज घट रही है कि बढ़ रही है। खुद सोचिए, सीरीज यहाँ से क्या हो रहा है? घट रहा है। आप खुद सोचिए, सीरीज यहाँ से क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। यस या नो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 हुआ, 100 के बाद 99 आएगा, फिर 98 आया, फिर 97 आया, ऐसे ऐसे सीरीज घट कर कहाँ चले आई? 1 पर आ गई। यस या नो? तो जब सीरीज घटेगी तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अलग होगा। इसका फॉर्मूला होगा तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि प्रथम पद को आगे लिखेंगे। यस या नो?
जब सीरीज घटेगी तो प्रथम पद को पहले लिखेंगे, अंतिम पद को बाद में। जब सीरीज बढ़ेगी तो अंतिम पद का रहेगा पहले और प्रथम पद बाद में रहेगा। तो यहाँ पर प्रथम पद जो है ना ये पहले रहेगा, यस या नो। उसके बाद रहेगा अंतिम पद, ध्यान से सुनिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म पहले रहेगा, लास्ट टर्म बाद में रहेगा। कब? जब सीरीज घटेगी तब। और इसमें कंडीशन क्या है और किस बात पर ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले एक के ऊपर रहना जरूरी होता है। अब देखिए के तो इसमें पूरा प्लस होना चाहिए, यस या नो, के तो पूरा माइनस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, यानी प्लस माइनस चलना चाहिए। इसके अंदर क्या है, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर माइनस है तो ठीक है, माइनस नहीं रहेगा तो प्लस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा तो माइनस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सीरीज घट रही है, चलो ये भी ध्यान दे दिए, मगर खास बात इसमें ध्यान रखना कि इसका स्क्वायर और इससे स्क्वायर करने के बाद इसका जो अंतर होना चाहिए एक होना चाहिए। इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर करेंगे तो एक आना चाहिए, इसका भी स्क्वायर करें इसका भी स्क्वायर करें तो क्या आना चाहिए, मतलब कि इसका अंतर निकालने के बाद क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। अगर एक नहीं आ रहा है तब उस समय हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, तब मेरे को कुछ दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। मगर अभी जब अक्सर जो भी एग्जाम में पूछा गया है इसी लेवल पर पूछा गया, नहीं तो कौन बना सकता है इतना लंबा। इसको रेशनलाइजेशन आप कर सकते हैं, 100 तक नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेस है, उसको पकड़ना है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि रूट 100 यहाँ पर है तो क्या इसके आगे वाले जो भी टर्म लिखा जा रहा है उसके अंदर रूट 100 होगा, नहीं होगा। रूट 100 एक ही बार है। यहाँ देखिए रूट 1 2 बार होगा, नहीं होगा, एक ही बार होगा, क्योंकि इधर क्या होगा, रूट 2 हुआ तो इधर रूट 3 और 4 होगा, इधर रूट 5 रूट 6 होगा। इसके जो डॉट डॉट इसमें दिए हैं, समझ रहे हैं ना। पहले आप फार्मूला अप्लाई करने से पहले उसको सीखिए कि किस प्रश्न पर कैसा फार्मूला अप्लाई करना है, क्लियर ना। अब क्या करना है कि प्रथम पद पहले लिखना है, क्यों, क्योंकि सीरीज घट रही है। अंतिम पद बाद में लिखना है। अब क्या करना है कि प्रथम पद से बड़ा वाला लिखना है। ध्यान से सुनिए, टाइम लगने दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं दीजिएगा तो कुछ होगा ही नहीं। अंतिम पद से क्या लिखना है, अंतिम पद से आपको छोटा लिखना है। यस या नो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अंतिम पद प्रथम पद से बड़ा लिखना है। तो अब बताइए इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है, रूट 100 बड़ा है कि रूट 99 बड़ा है। तो कहिएगा कि सर रूट 100 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखिए रूट 100, यस या नो, क्योंकि प्रथम पद से बड़ा लिखना है भाई। बीच में क्या देना है उसे अभी छोड़ दो, क्यों, यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं। प्रथम पद हुआ अंतिम पद, और इसके बीच में क्या है, माइनस ना, इसके बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस। बस इतनी ही बात जानना है। अब देखिए रूट 100 हो गया, बीच में क्या रहेगा, प्लस, क्यों, क्योंकि ये सीरीज जो है माइनस में जा रही है। अब आपको क्या करना है कि अंतिम पद से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो बताइए रूट 2 छोटा है कि रूट 1 छोटा है। तो कहिएगा कि सर आप जानते हैं रूट 1 छोटा होता है, तो रूट 1 को यहाँ पर लिख दीजिए। रूट 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 10। रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और इसको 10 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन डी हो गया। इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको पहले 2 सेकंड देखिए। चलिए दोस्तों, आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन है, समझ रहे हैं ना। आप खुद का खुद टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि आपसे 5 सेकंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। समझिए कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में आपको डायरेक्ट देखने के मिल जाएगा रे भाई। इसलिए खुद का खुद टाइम स्पेंड करो और 5 सेकंड लगाओ इस मैथ पर, और 5 सेकंड में आपको आंसर आ जाना चाहिए। कहेगा कि सर इतना लंबा 5 सेकंड में, नहीं, एकदम इजी है, इजी। क्यों, क्योंकि टाइम लगाओ, गलती करो, क्योंकि गलती जब तक होगी नहीं तब तक सही भी नहीं होता है। क्योंकि इंसान से जब गलती होता है तभी उसको पता चलता है कि सही रास्ता कौन है, यस या नो। तो पहले बनाओ, गलती बनाओ या सही बनाओ, बताओ। हमारे ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ। तो आप वीडियो रोकिए, उसके बाद बनाइए, हम चलते हैं अब आगे बनाने के लिए। देखिए सीरीज वही है। आपको हम क्या बोले थे कि यहाँ पर प्लस माइनस कर सीरीज चलेगा, नहीं तो सिर्फ प्लस रहेगा, नहीं तो सिर्फ माइनस रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके बट्टे में जो लिखा गया है ना, ये सवाल क्या करे उसको हम समझाते हैं। देखिए ये रेशनलाइजेशन लगाइए, उसके बाद बनाइए, और यहाँ बराबर में 4 लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है कि ए के मान क्या होगा इस ऑप्शन में से। ध्यान सुनिए, इस कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो ए का मान होगा, और ए के मान इसके अंदर रखने के बाद रेशनलाइजेशन लगाने के बाद उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब बताइए इसको।
तो कहेगा कि सर बहुत लेंदी हो गया। लेंदी कुछ नहीं है भाई, देखो यहाँ पर ये ए है, ए में क्या किया, एक जोड़ दिया, यानी ए में एक जोड़ दिया माने उससे एक ही ज़्यादा है, यस या नो। यानी जो नंबर है वही नंबर यहाँ लिखा गया और इसमें एक जोड़ कर यहाँ लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि ए प्लस में एक में अगर एक जोड़ देंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा 2। ये नंबर फिर इसमें लिख दिया गया, इसमें फिर एक जोड़ दिया गया, यानी जो बट्टा में अंतर चल रहा है ना वो सिर्फ एक एक का अंतर चल रहा है, यस या नो। अरे खुद सोचिए कि इस नंबर में अगर एक जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा a+2 और a+2 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो a प्लस क्या आएगा 3 आएगा, यस या नो। कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि बात वही है, समझ रहे हैं ना। आप सोचिए कोई नंबर ले लीजिए, हम एक को मान लेते हैं एक, अगर इसको एक मान लिए तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर रखेंगे तो 2 आया और 2 में एक फिर यहाँ पर एक रखेंगे और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। यानी एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है, ये सीरीज घट नहीं रही है, ये सीरीज बढ़ रही है। सीरीज क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो जब सीरीज बढ़ते जा रही है और इसके बट्टा में जो अंतर आ रहा है वो कितना कह रहा है, एक के अंतर है, यस या नो। खुद देखिए भाई कि इस नंबर में एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। आप खुद यहाँ सोचिए कि इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या a प्लस में 64 नहीं आएगा। कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। तो हम ऐसे नंबरों को आपको क्या फार्मूला बताए हैं कि ऊपर एक रहना जरूरी है, जो बट्टे में लिखी गई ये नंबर उसका स्क्वायर का अंतर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा तो अंतर एक ही होगा। तो ऐसे नंबर को जब सीरीज बढ़ती जा रही है, यानी सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है कि पहले अंतिम पद लिखना है, यानी लास्ट टर्म लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा अंतिम पद, ये हम बता चुके हैं, अभी इसी वीडियो में बताए हैं कि अंतिम पद लिखो, फिर उसके बाद लिखो प्रथम पद। कब ये काम करना है, जब सीरीज बढ़ेगी तब। अगर सीरीज घटेगी तो ये पहले लिखाएगा, ये बाद में लिखाएगा, यस या नो। अब इसके बाद आपको बताए हैं कि इससे अंतिम पद से बड़ा लेंगे, क्या लेंगे, कब, जब सीरीज बढ़ती जा रही है तो अंतिम पद से बड़ा लिखा जाएगा और प्रथम पद से छोटा लिखा जाएगा, और इसके बीच में माइनस रहेगा कि प्लस, ये डिसाइड करेगा इस दो नंबर का ऐड कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट। ध्यान रखिए कि इसको जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। तो रूट में ए प्लस में a+1, बताइए इसके अंदर जुट रहा है कि घट रहा है। तो कहिएगा कि सर यहाँ भी जुट रहा है, यहाँ भी जुट रहा है, यानी सब क्या हो रहा है, जुट रहा है, यानी ऐड हो रहा है। तो जब ऐड हो रहा है तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे, यस या नो। जब घटेगा तो जोड़ देंगे, यस नो। तो कहिएगा कि जी सर। अंतिम पद देखिए, तो अंतिम पद का जो बटा वाला है उसमें देखना है, बताइए a प्लस में 63, a प्लस में 64, इसमें से कौन बड़ा है। तो खुद सोचिए कि अगर a में मैं 63 जोड़ूंगा तो बड़ा होगा कि a में 64 जोड़ेंगे तो बड़ा होगा। तो 64 जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, सीधी सी बात है। अगर a के मान अगर हम 1 रखते हैं और 1 63 में जोड़ते हैं तो 64 होगा, मगर 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 होगा। इसमें बड़ा कौन होगा, a प्लस में अंडर रूट स्क्वायर रूट a प्लस में 64, हाँ या ना बोलो। बीच में क्या रहेगा, माइनस। ये माइनस क्यों रहेगा ये बता दिए हम आपको। इन दोनों नंबर में आपको देखना है, इन दोनों नंबर में आपको देखना है कि सबसे छोटा कौन है, क्योंकि प्रथम पद से क्या लेना है, छोटा लेना है। ये कब फॉलो करना है ये बता दें, क्योंकि बट्टा में इस नंबर और इस नंबर का अंतर एक होना चाहिए। अगर एक नहीं रहेगा तो उस समय हम कुछ दूसरा रास्ता लगाएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, घबराइए मत। इस दोनों में बताइए कि छोटा कौन है, क्योंकि प्रथम पद से हमको छोटा लेना है। तो सीधी सी बात है, ए छोटा है कि a प्लस में 1 छोटा है। तो ए में तो और कुछ ऐड करेंगे तो खुद ही बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ए इसमें क्या होगा, छोटा होगा। ये हो जाएगा रूट a, क्लियर। और बताइए कि इतने नंबर को सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखिए बराबर में क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। यानी यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक का जब सोल्यूशन करते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट a प्लस में 64 माइनस अंडर रूट a बराबर में क्या है, 4। अब आपको खुद तय करना है कि a के मान क्या रख दिया जाए। अगर आप यहाँ से सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बनेगा, वहाँ द्विघात समीकरण में बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको ऐसा जब भी इक्वेशन मिल जाए तो आपको सीधी सी ऑप्शन पर आना है। यानी सब मिलाकर ये हम कहना चाहते हैं कि a के मान एक ऐसा होगा जिसको यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे और इसका वर्गमूल निकाल कर घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन ए को। अगर हम ऑप्शन ए के a बराबर मान लेते हैं, यस या नो, तो अगर a के मान यहाँ पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कहिएगा कि जी सर पुट कर लीजिए। पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का मान 25 रख दिए, बीच में प्लस है, और यहाँ पर 64 रख दिए, और इसको दोनों का जोड़ेंगे
64 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 89 हो जाएगा। अब बताइए 89 का वर्गमूल होता है, कहिएगा कि नहीं। तो 89 का जब वर्गमूल नहीं होता है तो जब वर्गमूल टूटेगा ही नहीं तो 4 आएगा कहाँ से। इस कारण से ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन बी पर आना है और ऑप्शन बी में देखना है कि ए बराबर मान लेते हैं ऑप्शन बी को, मान लीजिए कि ए मान ले, ए का मान बताना है तो इस ऑप्शन के अंदर क्या होगा, ए का कोई एक मान होगा। तो हम मानते हैं कि ऑप्शन बी को कि ए का मान है। तो अब ये ए का मान तभी सही होगा क्योंकि यहाँ पर रख के सॉल्यूशन करने के बाद 4 आना चाहिए। यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। देखिए ए का मान रखेंगे क्या हम 36, तो यहाँ पर 36 रख लीजिए। ए का मान 36 रखिए, बीच में प्लस है तो प्लस और 64 है तो 64 रखिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। और यहाँ देखिए ए का मान क्या रखेंगे, 36 रखेंगे क्योंकि अंडर रूट में क्या है 36, बराबर में क्या है 4। अब इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये 4 आना ही चाहिए। अगर इधर 4 नहीं आएगा तो हमारा बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसे जोड़ते हैं तो क्या होगा, 36 और 64 जोड़ते हैं तो 100 होता है और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ और ये देखो यहाँ 36 के वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, बराबर में क्या है 4। अब बताइए 10 में से अगर 6 घटेगा तो 4 नहीं होगा, इधर बराबर में 4 है। देखिए दोनों सेटिस्फाइड हो गया, यानी दोनों बराबर हो गया। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। समझ रहे हैं ना। अगर आप इसे प्रोसेस मतलब कि लॉन्ग विधि बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब कि ओपन करेंगे, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्योंकि कंपटीशन में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एकेडमिक के तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का कर रहे हैं तो कंपटीशन लेवल पर आपको चलना पड़ेगा। चलिए, और बस यही था और कुछ नहीं था। अगर हमको बनाना होता, नहीं सिखाना होता तो सीधे यहीं पर पुट करते हैं, यहाँ से पुट करते हैं, निकाल कर चेक कर लेते हैं, आंसर हो जाता। क्लियर ना। तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं, हमको समझाना है इसलिए इतना डिटेल बताएं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम न्यू टाइप 1 की ओर बढ़ रहे हैं, यानी घात एवं करनी में जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप रेशनलाइजेशन लगाने में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसी का हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं और ट्रिक कैसे बनाते हैं इस पर ध्यान देना है। और पहले हम आपको सिखाते हैं ट्रिक कैसे बनाते हैं। मगर ये देखिए, ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा कि यहाँ भी वही अंक रहना चाहिए रूट के अंदर, यहाँ भी वही और यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। अगर नहीं रहेगा तो सर उसका भी बताएंगे, मगर अभी तो पहली टाइप है ना, तो इसको देखिए और कतई घबराइए मत। पहले हम आपको सामने ट्रिक को डिस्कस करते हैं कि ट्रिक कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको 1 सेकंड में आंसर ऐसे नंबर को बता देना है, पहले आप सीखिए। और इसमें 2 ट्रिक बताएंगे, एक ऊपर प्लस रहेगा, नीचे प्लस है कि माइनस उससे कोई मतलब नहीं है। ये नीचे प्लस है कि माइनस उससे मतलब नहीं, मतलब इसे ऊपर वाले से है। अगर ऊपर प्लस एक बार हो सकता है कि ऊपर माइनस भी हो जाए, नीचे प्लस भी हो जाए, तो नीचे क्या है उससे मतलब नहीं है, ऊपर वाले ज़्यादा देखा जाता है। अक्सर क्या होता है हम आपको सिखाते हैं। देखिए, इसी के रूप में एक हम लिखते हैं ए और बी में, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं ए अब प्लस में रूट बी। सुनने का मतलब बढ़िया से समझो इसको, कतई घबराना नहीं है। और यहाँ बट्टा में लिखो रूट ए और यहाँ प्लस है तो लगा दो माइनस। इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो सिर्फ हम क्या कर दिए, यहाँ ए है तो ए कर दिए, बीच में क्या है प्लस और माइनस, यहाँ बी है तो बी, यानी यहाँ पर क्या है 5 और 5, तो यहाँ हम क्या कर दिए बी, मतलब वही है। यानी यहाँ वाला नंबर दोनों का दोनों सेम होना चाहिए और यहाँ का नंबर भी दोनों का सेम होना चाहिए और यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस। जब भी ऐसा देखिए एग्जाम में क्या होता है कि ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, उसी को हम लोगों को पकड़ना है। तो आपको बताते हैं कि जब भी ऐसा नंबर आ जाए एग्जाम में तो आप 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। पहले आप ट्रिक सीखिए। देखिए, अब ऐसे नंबर को हम रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन आपको करने के बता चुके हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पर रूट ए अब प्लस में रूट बी ज्यों का त्यों उतार देना है। ये नीचे वाले नंबर से रेशनलाइजेशन में ऊपर वाले में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो जब भी ऐसा करते हैं, नीचे वाले नंबर से ले जाकर ऊपर वाले में गुना करते हैं, तो पोजीशन सेम रहता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है। यानी रूट ए का रूट ए ही रहेगा, बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कहिएगा कि नहीं सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट बी। यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर। पोजीशन सेम है, साइन क्या हो गया, चेंज। और बट्टा में हम क्या बोले हैं कि यहाँ माइनस है कि प्लस, उससे कोई मतलब नहीं है। इस नंबर और इस नंबर के स्क्वायर कर को हमेशा घटाना है, ये रेशनलाइजेशन में बता चुके हैं। तो रूट ए के क्या कर देना है स्क्वायर और बीच में रहेगा माइनस। फिर क्या करना है कि रूट बी के स्क्वायर। आपको मैंने कि एक मेथड सिखाता हूँ और इसी पर दौड़ना है। एक बार जो यहाँ रिजल्ट आएगा ना, उसी पर डायरेक्ट बैठा देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। पहले इसको सीखिए आप। ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। यहाँ पर देखिए, आप पहले एक बात बताइए, उसको बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक्स में एक्स से गुना होता है तो आप क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम गुना में
दो नंबर का जब मल्टीपल करते हैं, यस या नो, और दोनों नंबर सेम होता है तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। कहा तो हम करने की क्लास में हम ये पहले में नहीं बताए हैं, मगर इससे पीछे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में बताए हैं, तो ये भी क्लास बता देंगे, इसमें घबराने का नहीं है। देखिए ये दोनों नंबर बेस एक जैसा होता है तो आधार को पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हाँ या ना बोलो, एक एक कितना हो जाएगा, 2। बोलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कहेगा कि नहीं जी सर नहीं दिक्कत है। माना ये नंबर और ये नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ भी देखिए कि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, ये दोनों का दोनों नंबर क्या है, एक जैसा है कि नहीं है। तो इसका भी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक, इसका भी पावर नहीं है कुछ तो क्या है, एक। और जब इसमें मल्टीपल होगा ना तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं तो इस पर ध्यान दो। अब क्या होगा कि ये नंबर और ये नंबर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट ए अब प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा कि रूट ए को जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ए हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस बी। बोलिए यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे ही लिख लेते हैं। चलो अब देखिए क्या करना है। अब आपको यहाँ फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नहीं याद है तो बाबू याद करो। आप अगर बताइए फार्मूला ए प्लस बी का नहीं याद रहेगा तब तो ये शर्मिंदा का बात हो गई ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ या ना बोलो, मगर ए का मान ए नहीं है, ए का मान रूट ए है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे रूट ए का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। हट जाएगा नहीं, यहाँ पर हटेगा। अरे बाबू इधर लिख लेते हैं, रूट ए का होल स्क्वायर बीच में प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर होगा रूट बी का, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर फार्मूला क्या होता है, 2 क्या होता है 2ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ए गुना में रूट बी। यस या नो, बट्टा में क्या है आपका, ए माइनस बी है। बोलिए हाँ या ना, तो कहेगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। पता ना, अच्छा रुकिए देखते हैं कि इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए दिखाई भी दे देगा, घबराइए मत। सुनिए अब आपको क्या करना है कि रूट ए के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए। हाँ या ना बोलिए, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, बी। और ए और बी को ऐसे ब्रैकेट में घेर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दो। यहाँ पर रूट ए और रूट बी में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग संख्या है। ये आपको बताएं कि रूट ए अलग है रूट बी अलग है, तो पूरा रूट लगा कर और ए गुना क्या कर देंगे, बी। और बट्टा में क्या रहेगा, तो बट्टा में आप देख सकते हैं कि ए माइनस क्या रहेगा, बी, ए माइनस बी। यही हमारा क्या निकल कर आ गया, ट्रिक। और बहुत सारे ऐसे टीचर यही कहते हैं कि इन दोनों नंबर का जोड़ दो और दो नंबर है तो 2 लगाकर इन दोनों का गुना कर दो। बात वही नहीं है, देखो ए और बी को जोड़ देना है, बीच में प्लस और 2 लगाओ, क्योंकि 2 नंबर का स्क्वायर हो रहा था, ए और बी का हो रहा था, और 2 लगाकर अंडर रूट में इन दोनों का नंबर गुना कर दो और फिर इसको घटा दो। ऊपर प्लस है तो घटा दो, यहाँ माइनस रहेगा तो इसको जोड़ दो। ऐसे ही बताते हैं, मगर घबराने का नहीं। नीचे हमेशा क्या रहता है, माइनस ही रहता है, ये गलत बात है। प्लस जुटता कभी नहीं है, क्लियर ना, हमेशा माइनस रहता है। तो आप इस ट्रिक को 2 सेकंड देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और घबराने का नहीं, ये डायरेक्ट यूज करेंगे, ये डायरेक्ट क्या करना है, ए और बी कौन है ये पहले बताइए। रूट ए नु आए तो ए का मान कौन होगा, जो रूट के अंदर है। बी का मान कौन होगा, रूट के जो अंदर है। तो ए का मान 7 होगा और बी का मान क्या होगा, 5 होगा। हाँ या ना बोलो। अब देखिए आपको आंसर यहीं पर दिखा देते हैं। देखिए ए और बी आया, ए और बी का मतलब क्या, ये ए का मान हुआ और ये 5 क्या है, बी का मान है। यस या नो। और यहाँ ध्यान दे कि इन दोनों नंबर सेम रहना चाहिए और प्लस माइनस रहना चाहिए और ये भी सेम रहना चाहिए। फार्मूला क्या लगेगा, इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ देना है, यानी ए प्लस बी, यानी 7 प्लस में क्या हो जाएगा, 7 प्लस में 5। हाँ या ना बोलो। बीच में क्या है, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या देंगे, प्लस। यहाँ प्लस है तो हमेशा प्लस देना है। आपको करना है यहाँ 2 और 2 लगा कर क्या कर देना है, दोनों नंबर का गुना कर देना है। यही ना, प्लस 2 अंडर रूट में ए गुना बी का मतलब ये और ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 7 गुना 5। और बट्टा में आपको क्या करना है, तो बट्टा में बाबू आपको बोले ए माइनस बी कर देना है, ए माइनस बी। तो ए का मान है 7 और बी का मान है 5, बस इसी को सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 5 कितना होता है, 12। है ना बोलो। अब प्लस में 2
और यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा √35, 7 × 35 है, बट्टा में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। यस या नो बोलो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे से साथियों कि यहाँ से देख सकते हैं कि आप ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। अगर हम 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, अगर इसमें भागा देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा √35 बच जाएगा। हाँ या ना बोलो। अब बट्टा में क्या है 2 और इससे ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस में √35। हाँ या ना बोलो। तो अब ध्यान में रखिए कि इतना लंबा हम नहीं बताएंगे मगर इसको ध्यान में रख लीजिए, इसको ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए अगर यही मानते हैं कि ऊपर क्या हो जाएगा माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा उसको एक बार देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहला मैथ बन चुका, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों नंबर का जोड़ देना है, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस लगा देना है। और इस बात को ध्यान में रखिए कि इन दोनों नंबर का गुना करेंगे उससे आगे 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2ab होता है। देखिए यहाँ पर 2ab होता है मगर a और b का मान क्या कर दिए हम रख दिए। समझ में आ रहा है ना, घबराने का नहीं। देखिए अब प्लस वाले बताते हैं, ये चेंज हो जाएगा साइन तो उसमें क्या होगा आपको पहले हम सिखा देते हैं। घबराना नहीं है बाबू, एकदम सलीके से पढ़ते चलो, मज़ा आ जाएगा। अब आपको हम ट्रिक डायरेक्ट लिखवा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि 2 नंबर सवाल बनाने का हमको थोड़ा जगह मिलेगा, स्पेस खाली होगा। और घबराइए मत, टाइम से लेकर मत डराइए कि कितना टाइम लग रहा है, टाइम दो। उसके बाद आपको बब्बर शेर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बब्बर शेर। बाबू ध्यान से सुनो, आ जाइए। अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखवाता हूँ, नोट लिख लो। देखिए √a बट्टा, अच्छा प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 √b, और बट्टा में यही रहना चाहिए, √a और √b होना चाहिए। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या कर दो माइनस। ऊपर माइनस प्लस क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता, नीचे ऊपर देखना है, नीचे प्लस है कि माइनस उससे कोई मतलब नहीं। मगर हाँ ये √a ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए, ये √b यहाँ भी होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि a और b को जोड़ देंगे, यानी a और b का जोड़ देंगे जो रूट के अंदर है। फिर बीच में यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद 2 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि √a और √b के हो रहा है। आपको फार्मूला में हम लिख कर मतलब क्या बोलते हैं निकलवा कर दिखाइए दिए। यहाँ पर फिर अंडर रूट पूरा लगा देंगे और इन दोनों नंबर का अंडर रूट के अंदर क्या कर देंगे गुना, a गुना b। अब बट्टा में आपको बट्टा में हमेशा इस नंबर और इस नंबर का स्क्वायर करके लिख देना है। तो लिखने का मतलब क्या कि a माइनस b हमेशा लिखना है। नीचे प्लस है कि माइनस है उससे कोई मैटर नहीं है, आपको a माइनस b हमेशा लगाना है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि √a अब माइनस ऊपर हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, तो उसमें चेंजिंग क्या होता है उसको दिखाते हैं। √a अब बीच में आ गया प्लस √b। तो आपको क्या करना है कि इस नंबर को और इस नंबर को जोड़िए के लिखना है, ये नहीं कि घटा देना, नहीं। इस नंबर ऊपर माइनस है तो बता रहे हैं, उसको ध्यान सुनो। अब जैसे इसको प्रूफ किए थे वैसे इसको भी कर सकते हैं, क्लियर ना। तो √a अब प्लस में √b, और यहाँ माइनस है तो यहाँ अब माइनस लगाएंगे। एक नंबर और 2 नंबर, √a है और √b है तो इसलिए 2 लगाओ यहाँ पर, और एक बड़ा रूट लगा दो और इन दोनों नंबर का अंदर गुना कर दो, a गुना b कर दो। हाँ या ना बोलो, a गुना b कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ बाटा दे देंगे और इस नंबर का और इस नंबर को फिर घटा देंगे। आप कहिएगा कि सर प्लस है, नीचे प्लस है कि माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा आपको a माइनस b बट्टा में लिखना है। और ये नंबर सेम रहेगा, ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब बट्टा में हमेशा सेम रहेगा, बस इतना ही याद कर लो। अब जितना भी नंबर हम लिखेंगे अब डायरेक्ट आपको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 नंबर को हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था √7 अब माइनस √5, और बट्टा में है √7 अब प्लस में √5। अब इसका हम रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, अब रेशनलाइजेशन करके हम फार्मूला यहाँ पर लिखवा मतलब कि निकाल दिए। अब डायरेक्ट हम फार्मूला पर सेट कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आप देखिए, और ऐसा ही नंबर नहीं आएगा, ऐसा नंबर 2 बार 3 बार आपको जोड़े हुए मिल जाएगा, इसी में ऐड करके मिलेगा। तो आपको हम सिखाते हैं, घबराने का तो हल ही नहीं है। देखिए जब भी ऐसा नंबर आएगा देख लीजिए कि दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले पोजीशन सेम है ना, तो हाँ सेम है। तो अब इस नंबर को इस नंबर का जोड़ दीजिए। 7 5 कितना होता है 12, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। एक नंबर और 2 नंबर, क्योंकि √7 है और रूट क्या है 5, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और इन दोनों का रूट चढ़ा कर गुना कर दीजिए। तो 7 और 5 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35। अब बट्टा में आपको इन दोनों नंबर का घटाव लिखना है। देखिए
ए माइनस बी लिखना है। तो ए माइनस बी का मतलब 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2। और देख सकते हैं आप ऊपर से क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है ऊपर से कॉमन, तो 2 कॉमन कर देंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। अगर 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 12 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा √35। अब बट्टा में आपको क्या आ जाएगा 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 6 माइनस √35। क्लियर ना? आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब आगे वाले क्वेश्चन लिखते हैं और मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे। क्लियर ना? आप इसको देखिए, ये दोस्तों अब इसको बनाइए। अब इसको रेशनलाइजेशन नहीं करना है आपको, डायरेक्ट हम फार्मूला बता दिए रेशनलाइजेशन कर को। आप सेट कीजिए, अब बनाइए। देखिए आपको क्या बताया है कि जब भी यहाँ देखिए कि पोजीशन सेम है कि नहीं है, तो पोजीशन सेम है, जो ऊपर है वही नीचे है। साइन चेंज है उसे गोली मारो, साइन ऊपर नीचे चेंज है कि नहीं है उसे कोई मतलब, पोजीशन सेम रहना चाहिए। तो √5 का √5 है, √3 का √3 है। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि इस नंबर और इस नंबर को जोड़ देना है, यानी 5 और 3 को क्या करना है, जोड़ना, क्योंकि a + b होता है। और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8। और बीच में क्या है, प्लस है तो यहाँ लगा दो प्लस, और √5 है और √3 है, 2 गो नंबर है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, और यहाँ बड़ा रूट दीजिए और दोनों नंबर का गुना करके लिख दीजिए। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। और बट्टा में आपको हमेशा, इसमें माइनस है कि प्लस में, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप हमेशा घटाइए के लिखना है। अगर प्लस भी रहेगा तब वो घटा के लिखेंगे, यानी 5 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 2। और ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा। जब ऊपर से 2 कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा, ये 2 बटा वाला कट जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लीजिएगा। देखिए यार ये मन में करो, ठीक है। 2 होगा और यहाँ कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √15। क्योंकि 2 से भागा लग गया इसमें, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर वह भी मतलब कि वही आ जाएगा फिर। और बट्टा में 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो 4 प्लस में √15 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में है ना? अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इन दोनों नंबर को पोजीशन सेम है तो जोड़ देंगे। तो 8 × 5 कितना होता है, 13, और बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लो। और आपको मर्तो ज़िंदगी में ध्यान में रखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ 1 और 2 नंबर है तो यहाँ पर क्या कर दो, 2 लगा दो, क्योंकि 2 नंबर का यहाँ पर काम हो रहा है, तीसरा कोई नंबर नहीं है। √8 नीचे भी है, √5 वही है। क्लियर ना? और यहाँ बड़ा मतलब कि रूट ऐसा कर दीजिए, रूट के अंदर इन दोनों का गुना करके लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, √8 में और 5 से, तो 8 × 5 कितना होता है, 40। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटा दो, तो 8 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 3। ये हमारा आंसर हो चुका है। अब 40 के और तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। 40 को क्या कर सकते हैं, 4 गुना में क्या कर सकते हैं बताइए। 40 को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख देंगे 4 × 10, हाँ ना, बोलो 4 × 10 होगा। 4 × 10 के बाद 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और √10 हो जाएगा। तो जब यहाँ 40 का वर्गमूल लिखेंगे 2√10, तो 2 दूनी के 4, 4 रूट कितना हो जाएगा, 10। वैसे भी हो सकता है, आप करना चाहते हैं तो, समझ में आया ना? नहीं तो अदरवाइज हमारा यही आंसर हो सकता है कि आपको आंसर इसका वर्गमूल निकाल कर भी दे सकता है। तो क्या कहेगा, 13 माइनस, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2√10 होगा ऑलरेडी, तो पहले से भी 2 है, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4, और 4 रूट क्या हो जाएगा, 10। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 1 सेकंड भी लगेगा और आंसर भी आ गया। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, और ख़तरनाक क्वेश्चन है, आप देख कर तंग रह जाइएगा। ध्यान से सुनिए। आइए दोस्तों, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत गजब सा क्वेश्चन है, और इस पर टाइम लगाइए और बनाइए। क्या कह रहा है, वर्गमूल निकालने का बोल रहा है, वर्गमूल निकालने का बोल रहा है बाबू। इस बात को थोड़ा सा टाइम लगाइए और बनाइए अपने आप से। चलो देखो, टाइम दो और बनाओ, बन जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहला इसको रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रेशनलाइजेशन कर को हम ला दिए। पहले तो आपको रेशनलाइजेशन करने वाला फार्मूला पर बैठाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहले इसको सोल्व कीजिए, क्योंकि छोटा बनाइए, क्योंकि बड़ा नंबर अगर आपके पास रहे तो बहुत बड़ा क्रिएट होगा, और छोटा रहेगा तो छोटा ही होगा, हाँ ना, बोलो। तो पहले छोटा नंबर बनाओ इसको। तो छोटा नंबर के लिए हम रेशनलाइजेशन का फार्मूला आपको क्या पढ़ाए हैं, पहले तो इस पर रूट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल है तो ये पूरा पर क्या हो जाएगा, रूट। अभी वर्गमूल नहीं निकालो, सिंपल इसको सोल्यूशन करो। तो सिंपल करेंगे तो क्या, ये देखिए पोजीशन सेम है और साइन क्या है उस पर गोली मारो। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर और ये नंबर को जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि रेशनलाइजेशन का फार्मूला लिखा हुआ है कि 3 और 2 का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और बीच में क्या है, प्लस, तो +2, और यहाँ √3 है और √2 है, तो 2 गो नंबर है, तो 2 गो नंबर है तो यहाँ पर 2 लगा दो। और यहाँ पर क्या, रूट ऐसे चढ़ाओ, इन दोनों का गुना करके रूट के अंदर लिख दो, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी का 6।
ये फार्मूला हम लिखवा चुके हैं। अब ये क्या होगा कि इसका और इसका घटाव लिखाता है, यानी तीन में से 2 क्या करेंगे, घटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 1। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बटा में 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जब इसको रेशनलाइजेशन लगा कर निकालेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस में 2√6, यस या नो। अब बटा में 1, क्योंकि ए माइनस बी होता है फार्मूला में, देख सकते हैं आप। यहाँ प्लस है कि माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है, इस नंबर में से इस नंबर को घटाइए कि हमेशा लिखना है। क्लियर है ना? अब देखिए क्या करते हैं हम, उसके बाद अब वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उस पर स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं। तो जितने नंबर है ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अब प्लस में 2√6। अरे भैयो अब बताओ भाई, अब बताओ एक वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो हम तोरा बताए हैं ना रुचेला कि ऐसा जब भी हो जाएगा ना तो इस √6 के आगे हमेशा 2 रहना जरूरी होता है, और 2 नहीं है तो 2 बनाएंगे रे हम, ये सिखा रखे हैं। और यहाँ आपको इस 6 का 2 को ऐसा नंबर बता दीजिए ना जरा गुना करने पर क्या हो जाए 6 हो जाए और जोड़ने पर 5 हो जाए। तो कहिएगा कि सर जी 3 2 है, अब बड़ा नंबर आ गया, छोटा नंबर पीछे लिख रहा है। क्लियर ना? क्योंकि 3 दूनी के क्या होता है 6, ऐसे जोड़िएगा तो आ जाएगा 5। तो यहाँ लिखिए 3 को, यहाँ लिखिए 2 को, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दीजिए। और देखिए को तनी जरा देखिए तो एक रूट के अंदर वाले को फैक्टर किए थे ना तो एक पक्का चढ़ा देंगे रूट, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना था। ये हमारा हो गया आंसर, इसका वर्गमूल आ गया, ये वर्गमूले पूछ रहा था, यानी यही हमारा आंसर होगा √3 प्लस में √2। देख रहे हैं ना, सेकेंडे में आंसर फेंक दिया। आइए देखिए दोस्तों और बनाइए, कोशिश कीजिए और देखिए बहुत इजी है। हम ये तो बता रखे हैं हम आपको, यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर। देखिए आपको क्या करना है कि देखिए पहले आप ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले और नीचे वाले सेम है कि नहीं। पोजीशन सेम है ना? हाँ है। साइन चेंज है ना? तो है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन चेंज भी नहीं रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बस हाँ साइन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना तो कुछ फ़र्क नहीं, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये दोनों का दोनों प्लस में नहीं रहना चाहिए, ये खास कर को ध्यान में रखिए। और दोनों का दोनों प्लस में हो गया रे भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका माहौल गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अब फार्मूला उल्टा लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर ना? अब देखिए आपको सब कुछ सिखा देंगे, घबराने का नहीं। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है कुछ, क्योंकि साइन भी चेंज है और पोजीशन सेम रहना चाहिए। ऐसे में क्या करना है कि 3 और इसको जोड़ देना है। 3 5 कितना होता है 8, बीच में प्लस है तो क्या कर देना है प्लस, कोई दिक्कत है, बीच में +2। और आपको क्या करना है कि यहाँ 2 रखना है, क्यों? क्योंकि 2 नंबर का हो रहा है, और यहाँ पर पूरा रूट चढ़ाना है और इन दोनों का गुना कर देना है। तो 3 5 कितना होता है 15। और बट्टा में आपको क्या लगाना है कि इस नंबर में से ये नंबर घटा कर लिखना है। यहाँ प्लस है कि माइनस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इस ध्यान में रखिए कि साइन भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ऊपर प्लस है तो नीचे भी क्या होना चाहिए माइनस, और नीचे माइनस है तो ऊपर क्या होना चाहिए प्लस। ये काम होना चाहिए, ध्यान में रखिए। अगर माइनस माइनस हो गया तब तो मतलब कि बवाल हो गया, अगर प्लस प्लस हो गया तब तो बवाल हो गया। उसके भी बताएंगे, घबराइए मत। अब क्या करना है कि 3 में से अगर 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। यस या नो? तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। और ऊपर से आप जब 2 कॉमन लीजिएगा, ऊपर से 2 कॉमन, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा और 2 नीचे से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस रहेगा। और ब्रैकेट ऐसे लग जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस से उधर गुना हो जाएगा, और ये 4 प्लस में √15 हो जाएगा। और माइनस से गुना कर दीजिएगा तो -4 और माइनस √15 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं बुझा रहा है? काहे नहीं बुझाएगा यार? यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसा आदमी है यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? आ जाएगा घबराओ मत। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में √15। यस या नो बोलो। अब बट्टा में क्या है -2, और 2 से 2 कट गया तो माइनस है ना बचेगा। कैसे इंसान है तू लोग? अब तो समझ में आया ना? हाँ चलो आ जाओ। अब देखो, अब इससे आगे बढ़ते हैं और आपको कल इससे प्लस प्लस रहेगा तो कैसे बनाएंगे उसको भी हम सिखाएंगे, घबराइए मत। आइए दोस्तों, अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपको मालूम रहेगा तो 2 से 3 सेकंड में उड़ा सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए हमसे कि a + b का क्या है होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर है। अगर इन दोनों का ऐड करते हैं तो क्या फार्मूला बनता है? क्यों? क्योंकि ऐसा जब भी एक्सप्रेशन आएगा तो उसके बराबर हम मतलब कि बहुत जल्दी लिख देंगे। जब भी इन दोनों का जोड़ने के बाद जो फार्मूला इसके बराबर होता है 2 × a² + b² होता है। कैसे होता है हम सिखाते हैं, घबराने का नहीं। देखिए इसे a + b का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कीजिए तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² और प्लस में 2ab
यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर। बीच में क्या है भाई, प्लस है तो प्लस दे दो। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहिएगा कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, और बराबर यही निकल कर आना चाहिए। तो यहाँ से 2ab से 2ab क्या हो गया, ख़त्म। क्यों, क्योंकि एक था माइनस में, एक था प्लस में। यहाँ देखिए a स्क्वायर यहाँ है एक बार और यहाँ भी एक बार है, तो एक एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 बार, यानी a स्क्वायर कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, बीच में प्लस 2, b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। और यहाँ से क्या करेंगे कि कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 2 दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। देखिए, तो ये ध्यान में रखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब ऐड करते हैं, जब जोड़ते हैं, तो उसका जो फार्मूला निकल कर आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे इसी घात एवं करनी में। कल की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर ऊपर प्लस प्लस रहेगा तो उसको कैसे बनाते हैं। क्लियर ना, पहले आप इसको फार्मूला के देख लीजिए, उसके बाद कहिएगा कि सर जोड़ेंगे तो ठीक है, अगर घटा दिए तो क्या होगा, तो हम बता रहे हैं, तोरा घबराने का तो अलग ही नहीं चला, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे और सलीके से पढ़ो। एक बार पढ़ने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हारे कहीं कंपटीशन भी पढ़ने का ज़रूरत लग जाएगा, मैथ का बवाल हो जाएगा, कहिए देते हैं। और तनी लगन उगन आ रहा है उधर घूमने पर कम देना, तो डणियाने मत लगना जाकर किसी के बाराती में, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ, अब इसमें सबसे बड़ी लड़कों में क्या होती है कि अपने अंदर जुनून तो रखता है, मगर अब देखिए चौथा महीना में किसी का शादी होगा तो अब पता करते चलेगा कि किसके बाराती में डीजे हुआ है। अब ओकरा बाराती के डीजे के फेरा में अब उधर जाकर डणियाने लगेगा, एकदम डणियाने लगेगा। अरे भाई, अब क्या मतलब कि तुमको तैयारी करो यार, कैसा मूर्ख है तू लोग। मतलब कि चलो ठीक है, एक दिन चल गया कोई बात नहीं, मगर इस बात को भी जानिए कि एक दिन ही ऐसा दिन होता है कि जो हम लोगों को बिगाड़ सकता है। जानते हैं क्या होता है, एक दिन जब जाते हैं तो मन ऐसा चीज़ है ना कि उधर लगाव लगता है, जब उधर लगाव लगेगा तो फिर कल दूसरे दिन भी चल जाएंगे, फिर तीसरे दिन भी चल जाएंगे, यानी ऐसे ही ऐसे अब हम क्या करेंगे, बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। एक दिन कोई महत्व नहीं रखता है, एक दिन तो हम टाइम दे सकते हैं, मगर एक दिन से ही हम बिगड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरा दोस्त आया एक, वो बोला कि चलिए एक पार्टी मतलब कि पार्टी मनाना है, तो चलिए पार्टी मनाने चल गए हम। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कल हमारा मन एक और दोस्त किया, वो भी क्या क्या कहा, अब धीरे धीरे हमारा मन क्या हो गया, बहलने लगा, उधर भी क्या होना चाहिए, मतलब कि चलने लगा। इस कारण से क्या होता है कि एक दिन टाइम देने के महत्व नहीं होता है, क्या होता है कि हम लोग उधर लगाव दे देते हैं। एक दिन कल फलानवा के बाराती में गए, फिर चिलानवा के बाराती में जाएंगे, अब बाराती करते 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 हमारा आदत लग जाएगा, तो अब रोज़ लगन में एकदम तैयार रहेंगे कि केकरा बारात में डीजे हुआ है, उधर डड़ियाना है। तो घबराने का नहीं, डड़ियाओ मत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि लाइफ में पढ़ने की एक ही बार मिलती है। अगर नहीं तुमको विश्वास है तो अपने पापा और मम्मी से पूछना कि आप बताइए कि आपको पढ़ने के लिए दादा मतलब अपना मम्मी पापा से पूछना कि दादाजी, आप लोगों को मम्मी पापा से पूछना कि इतना पढ़ने का समय दिए थे, अब आपको मम्मी पापा पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। मालूम है क्यों, क्योंकि पढ़ने का तो टाइम एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। समझ में आना, फिर समय बीत जाएगा ना तब पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि टाइम पर ही सब कुछ बनाया गया है, और टाइम से करो भाई, कुछ नहीं फ़ायदा है। देखो, ज़िंदगी में एक बार पढ़ने की मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। मैं 100 बार ये चीज़ को बता रखे हैं। क्यों, क्योंकि आप देखिए ना, अपने बड़े भैया के देखिए, अगर वो बहुत उनका शादी ब्याह हो जाता है तो आप बताइए कि अब शादी ब्याह हो जाए तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, मगर कब तक पढ़ेंगे, उनका परिवार भी है। तो इसीलिए आपको एक टाइम दिया गया है कि इसी टाइम तक पढ़ना है। आप ज़्यादा देर तक पढ़ते रहिए, क्या बर्बाद, तो घरे वाला गार्जियन का ससुर खाली पढ़ते रहता है, कुछ होने वाला नहीं है। तो समझ रहे हैं ना, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर मत डणियाने के फेरा में रहना। हम बोल रहे थे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जब इसका फार्मूला अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab होगा, 4ab होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जब 4ab होगा तो आपको क्या करना है कि इसका फार्मूला और इसका फार्मूला ओपन कर लेना है। तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि ये 4ab ही होता है। यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये ज़रूरी नहीं है कि 2ab बीच में भी रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा दो, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो। अब इसका ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस 2ab, अब बराबर आपको 4ab आना चाहिए। अब ये माइनस क्या करता है कि जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ये अंदर क्या कर देता है, मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा
ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना बोलो। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। और फिर माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab, ये ए बी है, क्लियर ना। और देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कट गया, 2ab यहाँ भी है और 2ab यहाँ भी है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो देखिए इस कारण से ये फार्मूला प्रूव हो चुका है। अगर कल हम ये क्वेश्चन कराएंगे कि आपके सामने ऐसे दिखाई दे देगा कि √5 आप प्लस में √3 और ये हो जाएगा √5 प्लस √3, तो बताइए अब इसका क्या करेंगे। बात वही है, अब कहानी घूम जाएगी। अब यहाँ पर दोनों का दोनों साइन क्या हो गया, पोजीशन और साइन भी सेम है, चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो ऊपर है वही नीचे है। तो कहिएगा कि सर इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें दोनों एक जैसा है तो इसे दोनों एक जैसा क्या कर देंगे, काट देंगे। तो कितने को मन में यही चल रहा होगा कि सर जी ऊपर प्लस माइनस नहीं करवा रहे हैं। अरे बकलोल, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों तब तो सेम हो जाएगा, यस या नो, सेम होगा तो दोनों कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा एक, समझ रहे हैं ना। इस कारण से हम यहाँ पर साइन चेंज कर रहे थे। अगर प्लस एक जैसा होगा तो भाई सिंपल सी बात है कि कट जाएगा, क्लियर ना। और पढ़ते रहिए। और चलिए इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं, कल वाले वीडियो में अब इससे आगे बढ़ेंगे कि इन दोनों का अब ऐसा ही एक एक्सप्रेशन दे देगा और फिर यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन इसमें जोड़ देगा। अब बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो अब डिफ़िकल्ट सवाल कल बनेगा। और बाकी इस फार्मूला को कतई दिमाग में डाल लीजिए और डणियाते मत चलिए, किसी को बारात में इधर उधर जाकर मतलब डणियाते मत रहिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। आप देखिए, आपको लोग टीचर या कोई भी मोटिवेशनल बात बताते हैं, मगर अलग की बात है, वो खुद आप जानते हैं, आपको खुद पता है कि हमको क्या करना है, तब भी आप गलती करते हैं। तो ध्यान में रखिए, गलती मत कीजिए, क्योंकि गलती करने से कुछ होने वाला नहीं है। गलती कीजिए, लिमिट पार मत कीजिए, समझ में आया ना। क्योंकि गलती करने से कहीं ना कहीं सीख भी मिलता है। जब तक इंसान गलती नहीं करता है ना, तब तक उसको सीख नहीं मिलता है, समझ में है ना। तो सीखने के लिए कुछ गलतियां भी करना चाहते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि सीख गए उसके बाद गलती करो, ये तो गलत बात है। क्योंकि यहाँ कौन ऐसा लड़का नहीं है कि जो जानता नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा आगे चल कर हमारा भविष्य क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, सब लोग जानता है। मगर तब पर भी क्या होता है, गलतियाँ। इसको कहते हैं जानबूझ कर गलती करना, इसको कहते हैं जानबूझ कर गलती हो रहा है, यस या नो। जबकि उसको पता है कि अगर हम पढ़ते नहीं है या कहीं भी कमाते नहीं है, चलो ठीक है पढ़ते नहीं है तो कहीं शिफ्ट हो जाओ भाई, अब आज से ही कमाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा कहीं ना कहीं फ्यूचर बनाना है, समझ में ना। अगर ऐसा हर एक इंडिया का व्यक्ति करने लगे ना, तो सब लोग, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर बन जाएगा। यहाँ देखते हैं कि जो बच्चा जिसके घर में 10 रुपये या 50 या 500 रुपया मिल जाता है, बस क्या बोलते हैं, गुटखा बीड़ी खाना शुरू कर देता है और चारों तरफ खाते पीते चलता रहता है। ऐसा मत कीजिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। आप उसी पैसा को बचा कर रखिए, कहीं ना कहीं आपका लाइफ में काम कर देगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको फ्यूचर बनाने के लिए गॉड भी और इंसान भी सिर्फ एक ही मौका देते हैं, बार बार मौका नहीं देते हैं। आप खुद, आपका जब एज पार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मतलब एज हो जाएगा, तो आप खुद नहीं पढ़ पाइएगा, आपको खुद शर्म लगेगा कि अरे यार हम तो इतने दिन से पढ़ने मेरे को। मगर ये आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सोचिएगा कि 25 साल बाद जाकर या 10 साल बाद जाकर पढ़ेंगे, तो ये गलत बात है। क्योंकि आप जब शुरू से मेहनत कीजिएगा ना, तो आपको सफलता में कोई माई का लाल नहीं है कि जो रोक सकता है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप बेहतरीन से पढ़िए और बेहतरीन से पढ़िए। थोड़ा चैनल पर हमारा ध्यान देते रहिए और सपोर्ट कीजिए अपने छोटे भाई को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम कंपटीशन पढ़ाते हैं, तो ध्यान में रखिए, हम एक ही बार कंपटीशन पढ़ाएंगे, बार बार नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार पढ़िए और घरे रिवाइज करते रहिए, नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको पैसा लूट लिया जाएगा। इतने पैसा कहाँ है बताओ। एक इंस्टीट्यूट करता है बच्चा, उसके बाद बार बार इंस्टीट्यूट में जाता है, उसका बार बार जाने का मतलब उसको फीस भी लगेगा, यस या नो। इसलिए एक ही बार तसल्ली से पढ़िए और मस्ती से पढ़िए और घरे रिवाइज करते रहिए और कहीं घूमिए मत, एकदम पढ़ाई कीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक दिन ध्यान में रखिए कि इसका दीवाना हो गया ना, इस बुक का दीवाना हो गया ना, कॉपी कलम का दीवाना हो गया ना, तो ध्यान में रखिए दुनिया आपका दीवाना हो जाएगी। तो आप सिर्फ पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों। और थोड़ा इस वीडियो को शेयर करते रहिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए।